ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में नौकरी निकाल करके जिन्होंने समाजवादी मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, अभी चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो में कहा है कि जितनी भी सरकारी नौकरियां खाली हैं, जो लगभग 11 लाख है, समाजवादी सरकार बनेगी तो पूरे की पूरे पदों को भरने का काम समाजवादी लोग करेंगे, जिससे नौजवानों को 11 लाख नौकरी मिल जाए। और साथ ही साथ इधर कंप्यूटर को लेकर के, और जब से वैश्विक महामारी आई है तब से कारोबार करने का तरीका बदल गया है। लोग घरों पर ही कर ले रहे हैं। जिधर इस तरफ जब से कंप्यूटर बढ़ा है, मोबाइल बढ़े हैं, नौकरी और रोजगार करने के तरीके बदल गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि एक बार जब सरकार बनी थी, समाजवादियों ने लैपटॉप बांट करके नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका दिया था। इस बार सरकार बनेगी तो चाहे हमें कंप्यूटर से जुड़ी हुई नौकरी, और आज के समय पर नौकरियां निकल रही हैं, उसमें 22 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और हमारे बाबा जो जाने वाले हैं, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए भाषा बदली है। हो सकता है कि तीसरे चरण का वोट पड़ जाए तो और भाषा बदल जाए। सभी घबरा रहे हैं और घबरा के कह रहे हैं कि बिजली कैसे फ्री हो जाएगी। हम समाजवादियों ने कहा कि एटा में जो बन रहा है बिजली का कारखाना, वो देख लो, और अगर आप देख लोगे तो उसी दिन समझ जाओगे कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के बिजली के बिल 300 यूनिट के फ्री होंगे, किसी को भी बिजली का बिल। हमारे बाबा बिजली के कारखाने का नाम ही नहीं बता सकते। मैंने कई बार कोशिश की कि बिजली के कारखाने का नाम बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। एटा तो बोल लेंगे, लेकिन एटा में लगने वाला 3x616 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, इसका नाम नहीं बोल पाएंगे। और न केवल एटा में लगा है ये, आप पता कर लेना अलीगढ़ वालों से, वहां भी एक बिजली का कारखाना लगा है। जो समाजवादी लोग बिजली के कारखाना लगा सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, वो समय आने पर जनता जिस समय उन्हें सरकार बनाने का मौका दे देगी तो 300 यूनिट फ्री, और हमारे किसानों की सिंचाई पूरी की पूरी माफ होगी, एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे सरकारी कर्मचारी समय समय पे मिलते थे और समय पर मिलकर के कहते थे कि इनकी पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनने पर हमारे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी। ये बीएड वाले, टीटी वाले बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इनकी सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा मित्रों की सुनवाई नहीं हुई, 69,000 वालों की सुनवाई नहीं हुई, और बीपीएल वालों की भी नहीं सुनवाई हुई। और जितने भी सरकारी नौकरियां शिक्षा विभाग में निकली या अन्य कहीं पर निकली, तो पहले तो परीक्षा रद्द हो गई, और अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो क्वेश्चन पेपर आउट हो गया, जिससे अपने आप परीक्षा रद्द हो गई। इस सरकार में जितनी परीक्षाएं रद्द हुई है,
इतनी किसी सरकार में नहीं हुई। पहले सरकारों में किसी में पेपर लीक नहीं होता था। पता नहीं कैसी लीक वाली सरकार है कि हर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। इसलिए आने वाले समय में चाहे नौकरियों को देने के लिए हमें सरलीकरण करना पड़े, जिससे कम समय में नौजवानों को नौकरी मिल जाए, वो व्यवस्था लागू करने का काम हम समाजवादी लोग कर करके दिखाएंगे। इधर देखा होगा बीजेपी के लोग बहुत डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। शुरू में घर घर जाके प्रचार कर रहे थे और इनके कई नेता थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। लेकिन इधर देखा होगा वो बंद हो गया, डोर टू डोर हम नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि जब से महिलाओं ने और घर के लोगों ने उन्हें सिलेंडर दिखा दिया, तब से भारतीय जनता पार्टी का डोर टू डोर प्रचार भी बंद हो गया। बताओ बंद हो गया कि नहीं बंद हो गया? हो गया। और ये कहते हैं कि राशन दे रहे हैं हमारे गरीबों को। हम कहना चाहते हैं दिल्ली के बजट में अब पैसा नहीं है। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे दिल्ली का बजट पास हुआ है, उसमें गरीबों को देने के लिए राशन का बजट नहीं रखा है। इसका मतलब ये है कि ये बजट केवल रखा था चुनाव को लेकर के, ये राशन केवल मिल रहा है चुनाव को लेकर के, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा वैसे ही राशन बंद हो जाएगा। लेकिन हम समाजवादी लोग आपको बता के जा रहे हैं, हमें गरीबों को जो गांव में रह रहे हैं उनके लिए पौष्टिक आहार और राशन भी देना पड़े, तो हमने मैनिफेस्टो में शामिल कर करके अपने गरीबों को राशन देंगे और साथ ही साथ सरसों का तेल देना पड़े गरीबों को, उनके स्वास्थ्य को और बेहतर करने के लिए काम करेंगे, जिससे कि हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। इसलिए कोई मुकाबला नहीं है समाजवादियों से। इसलिए इस मौके पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, मैं आप सबसे निवेदन और अपील करना चाहता हूँ कि एकता का चुनाव और तीसरे चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव आप सबके भविष्य का चुनाव है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव है, और हमारे तमाम अम्बेडकरवादी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते में ले जाने का ये चुनाव है। इसलिए एक एक वोट साइकिल पे डालने का काम करना, उस साइकिल की मदद करने का काम करना। आपको भरोसा दिलाते हैं कि पहले भी काम करके दिखाया था और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया था। इस बार अगर मौका मिलेगा तो पहले से ज्यादा जनता की सेवा करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, और न केवल सेवा करने का काम बल्कि हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे बेहतर हो, उसके लिए नौकरी और रोजगार का भी इंतजाम करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इस बार जो सरकार चलेगी वो कारोबार को बढ़ाने के लिए चलेगी। सरकार के संग कारोबार कैसे बढ़े, कैसे हमारे कारोबारों की मदद हो, क्या उनके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं, क्या विशेष कोई चीज कर सकते हैं। अगर उस दिशा में भी कोई ठोस कदम लेना पड़ेगा तो अपने कारोबारियों की, व्यापारियों की मदद के लिए हम लोग आगे आएंगे और उद्योग और कारखाने लगा करके यहाँ का कारखाना उद्योग बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए साथियों मदद करो, जहाँ ये चुनाव इन लोगों का है वही चुनाव हम लोगों का भी है। बताओ ये चुनाव सरकार बनाने का है कि नहीं है? और
5 साल बाबा मुख्यमंत्री को देख लिया कि नहीं देख लिया? देखा कि नहीं देखा उन्हें? बताओ, उत्तर प्रदेश बर्बाद कर दिया कि नहीं कर दिया? पता नहीं क्या करते रहे, पता नहीं क्या करते रहे, क्या धुआं उड़ाते रहे कि उत्तर प्रदेश बर्बाद हो गया। बताओ, पीछे चला गया उत्तर प्रदेश के नहीं चला गया? आज पूरे देश में अगर कई मामलों में तुलना की जाए, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, तो आज उत्तर प्रदेश पीछे दिखाई दे रहा है, आज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसलिए ऐसी सरकार जिसने उत्तर प्रदेश को पीछे धकेल दिया हो, और डबल इंजन की सरकार जिसने भ्रष्टाचार को डबल करने का काम किया हो, उस सरकार को सबक सिखाने का काम करना। जो हमारे एटा से लड़ रहे जोगिंदर सिंह, इनकी मदद करना, रामेश्वर जी की भी मदद करना, और रणजीत सुमन जो लड़ रहे हैं उनको भी अच्छे वोट दिला करके जिताने का काम करना। अमित गौरव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, इनकी भी मदद करना। बताओ, ये मालूम है कि सब सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी? ये छत पे बैठे हुए लोग, खड़े हुए लोग, बताओ। और ये जो लाउड स्पीकर पे खड़े और बैठे हैं वो बताओ। तो ये मान के चल रहा हूं, बीजेपी का सफाया होगा यहां से। याद रखना, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई। ये लोग झूठ बोलते हैं, झांसा देते हैं, झगड़ा लगाते हैं। बताओ, झांसे से बच के रहोगे कि नहीं रहोगे? ये झगड़ा लगाएंगे तो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और ये अगर झूठ बोले तो सच समझाओगे कि नहीं समझाओगे जनता को? इसलिए झूठे लोगों को हटाइए और विकास की ओर ले जाने का काम करें समाजवादी लोगों की। साइकिल चुनाव चिन्ह याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत